नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। केंद्र सरकार के कृषि कानून की जानकारी देने के लिए भाजपा पूर्वी चंपारण में लगातार किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज भाजपा ने पीपरा और केसरिया विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन का आयोजन किया है। पीपरा के चकिया गांधी मैदान में तो केसरिया बाजार में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किया। सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधामोहन सिंह ने कहा कि किसानों के हित में पूर्ववर्ती सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद रंगनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार ने नया कृषि कानून लाया है। इस कानून से किसानों को कहीं भी और किसी से भी अपने उपज को बेचने की छूट मिल रही है, जिससे बिचौलियों में बौखलाहट है और वे ही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की शुभचिंतक है, जिस कारण किसानों के बीच हुए सर्वे में किसानों ने कानून का समर्थन किया है। सम्मेलन को पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, विधायक श्यामबाबू यादव, पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद ने भी संबोधित किया। इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार से नीचे में सबने मदद किया है, हर बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष वहां के मतदाताओं के साथ जुड़कर अधिक से अधिक मत दिलाने के काम में लगे थे। हम सभी बूथ अध्यक्ष को बधाई देते हैं, लेकिन हमारे 5 बूथ अध्यक्ष के माध्यम से हम उन 5 बूथ के मतदाताओं को विशेष बधाई देना चाहते हैं जहां इस विधानसभा में सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय लहलादपुर के पश्चिम भाग में हमें सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ। वहां के अध्यक्ष पुनास लाल हाथपुर पंचायत के अंदर है, तो लहलादपुर के यदि हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, बुलाए हैं क्या? अब महसी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय तारा पाकर बूथ के अध्यक्ष यदि आए हैं तो वो मंच पर आएंगे। विद्यालय उझुलपुर दाया भाग के बूथ अध्यक्ष यदि मंच पर आए हैं, भवन धुलपुर पूर्वी भाग बाया के अध्यक्ष यदि आए हैं तो मंच पर आएंगे। और तकर अध्यक्ष पंचायत के अध्यक्ष नहीं, बूथ के अध्यक्ष यदि आए हैं तो मंच पर आएंगे, इस सामने में आए। लेकिन हर 4 महीने तो सीजन बदलता है, तो उनके पॉकेट में कुछ पैसा चाहिए कि एक आध बोरा खाद, एक आध बोरा यूरिया खरीदे, क्योंकि 12 करोड़ किसान हमारे ऐसे हैं जिनका 10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा का जोत, लेकिन पॉकेट खाली है। कहा कि एक आंदोलन लगाओ। हमने एक प्रस्ताव बनाया कि देश के 14 करोड़ परिवार को यदि हर 4 महीना पर 2000 रुपया दें, साल में 6000 रुपया दें, तो 75,000 करोड़ रुपया लगेगा। प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया, उसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय की बैठक में, वित्त सचिव थे, मैं वहां था, खजाना की जो देख रेख करते, उन्होंने कहा वित्त सचिव ने कि एक बोझ खजाना बर्दाश्त नहीं करेगा। 75,000 करोड़ रुपया हर साल देना, एक आध चुनाव के समय घोषणा कर दीजिए तो काम तो चल जाएगा, लेकिन हर साल आप कहते हैं देने का तो नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो, याद रखो, ये देश का जो खजाना है उसका असली मालिक देश का किसान है। इस योजना को लागू करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो मुझको याद आ रहा था वो दिन जब ये तीनों राजकुमार की सरकार थी, मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे, तो वो बोलते थे कि देश के खजाना पर एक समुदाय का अधिकार है, एक समुदाय का अधिकार है, ऐसा मनमोहन सिंह खुलेआम घोषणा करते थे। और एक गरीब का बेटा ये जब प्रधानमंत्री बना तो कहा कि खजाने पर किसान का अधिकार है। और आज हम सीना तान कर कह सकते हैं कि देश के 9-10 करोड़ किसानों के खाते में अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए गए हैं। हर 4 महीने पर 2000 जाता है। थे खोखले वादे करने वाले लोगों को तो बिहार के चुनाव में सबक सिखाया ही, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए 7 स्थान पर, गुजरात के हुए, सब जगह किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इनके खोखले नारे से देश की जनता सावधान। हम आपसे भी विनती करने आए
हर खेत को पानी देने का काम सरकार ने शुरू किया है। मैं फिर कहता हूं कि 70 वर्ष की आयु में 6 वर्ष के कालखंड में आप बहुत बड़े कर्तव्य नहीं दिखा सकते। लेकिन मोदी ने 6 वर्ष की इस आयु में, सरकारी आयु में जो काम किया है, कहां बिजली थी, गांव में बिजली नहीं थी, के खाते में गए। क्या है कारण? यही तो कानून अभी चल रहा है ना कि एक किसान ले जाएगा और हथिया लेगा, अब पैसा और हथिया के खाते में जाएगा तो वो अपना मर्जी किसान को देगा। मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, मंडी तो रहेगा, हम पैसा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करेंगे और किसान के खाते में पैसे जाएगा। और दूसरा नियम है कि आप मंडी में जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। मोदी ने कहा, बहुत पुरानी मांग थी कि हमको जहां अच्छा दाम मिलेगा वहां जाएंगे, हमारे को क्यों रोक रहे हो कि नहीं मंडी में जाना है, हमको बाहर का भी खिड़की खोलो कि बाहर भी हम बेच सकें। और ये मांग देश के कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। 2006 में स्वामीनाथन जी ने उस समय की सरकार को रिपोर्ट दिया था कि मंडियों में देखो किसान की लूट ना हो, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था करो और किसान के लिए दूसरा खिड़की भी खोलो। और फिर कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी कहा कि दूसरा खिड़की भी खोलो। और कांग्रेस पार्टी का जब चुनाव अभी लोकसभा का हो रहा था तो उसने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा कि सिर्फ मंडी ही नहीं, किसान के लिए दूसरा दरवाजा भी रहे स्वतंत्र है। कांग्रेस ने भी लिखा। और जो टिकट साहब आज धरना पर बैठे, ये जब कानून बना, अभी जब कानून बना तो उसके 2-3 दिन बाद 4/6/2020 को बयान दिया। ये अखबार है हिंदुस्तान, मेरे पास है, लिखा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कि एक दाना को नीम कोटेड करो ताकि किसानों के पास जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के पास न जाए। गरीब का बेटा ये डरा नहीं कंपनियों से। ये राजकुमार अपने गार्जियन लोगों से पूछे कि क्यों डर गए बड़े बड़े कंपनियों से, क्यों नहीं नीम कोटेड किया। आज हिंदुस्तान के अंदर एक दाना भी यूरिया बनता है तो नीम कोटेड बनता है। संख्या में किसान मोदी जी के समर्थन में आए और अभी जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं इसके साथ देश का किसान खड़ा है। आपने सर्वे भी देखा है कि बड़ी संख्या में किसान इस बिल का समर्थन करने वाले हैं। और एक किसानों की पुरानी मांग थी, किसानों की आमदनी बढ़े, उसके लिए मार्केट ओपन चाहिए। ये मांग किसानों का था, सभी राजनीतिक दलों का था। स्वामीनाथन जी ने भी अपने रिपोर्ट में इसकी चर्चा की थी। इस तमाम रिफॉर्म्स मोदी के आने के बाद शुरू हुए हैं जिसमें किसान के सशक्तिकरण के लिए सारे किए जा रहे हैं।